ऑपरेशन गंगा के तहत सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है और हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन को इतना पसंद क्यों करते हैं, हम इन दोनों चीज़ों पर एक नज़र इस वीडियो में डालेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रुचिता एंड वेलकम टू स्टडी स्टॉपर। देखिए, ऑपरेशन गंगा जो है वो हमारे भारतीय नागरिकों को और स्टूडेंट्स को यूक्रेन से वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया है। वैसे जो एडवाइजरी थी कीव से वापस लौटने की, वो काफ़ी दिनों पहले एम्बेसी कर चुकी थी, लेकिन फिर वॉर शुरू ही हो गई, राइट। और फिर आज हम 6th डे पर पहुंच गए और आज भी हालात कब तक ऐसे रहेंगे ये हम नहीं कह सकते। तो अब इस इनिशिएटिव की बात करें, ऑपरेशन की बात करें, तो इसके अंदर हम 1000 से भी ज़्यादा हमारे नागरिकों को ऑलरेडी वापस ला चुके हैं। देखिए, यूक्रेन के जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उसकी पड़ोसी देशों के साथ, जैसे हंगेरी, पोलैंड, रोमानिया एंड स्लोवाक रिपब्लिक, यहाँ पर हमने 24/7 कंट्रोल सेंटर्स को सेटअप किया है, जहाँ पर लोग जो हैं वहाँ जाकर असिस्टेंस ले सकते हैं, उन्हें इवैक्यूएशन की काफ़ी सारी जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा एक ट्विटर हैंडल जारी किया गया है, ऑप गंगा हेल्पलाइन, उस पर भी इस प्रोसेस से रिलेटेड जितनी एडवाइजरीज और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस पर मिल सकती है। अब बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट से ही लोगों को इवैक्यूएट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यूक्रेन की तो बहुत बुरी हालत है ना। वहाँ के जो एयरपोर्ट्स हैं और जो उसका एयर स्पेस है वो भी बंद हो चुका है, एयरपोर्ट्स तो तबाह हो चुके हैं जब से रशिया ने वॉर छेड़ी है। तो इस वजह से बॉर्डर कंट्रीज़ की हमें सहायता लेनी पड़ रही है। और हमारा जो बिगेस्ट कंसर्न है वहाँ पे वो है हमारे स्टूडेंट्स। भारी मात्रा में इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। अब यूक्रेन में ऐसा स्पेशल क्या है कि हमारे बच्चे वहाँ पे मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं? देखिए, अगर हम पिछले साल की ही बात करें तो करीब 8 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट के लिए अपीयर किया था और सीट्स कितनी अवेलेबल थी? 88,000। तो ये है पहला रीज़न कि यहाँ पर भारत में सीट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके वजह से लोग दूसरे देशों का रुख करते हैं, राइट। दूसरी बात क्या है? पढ़ाई का खर्चा। हमारे यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई के लिए किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो एक तो आपको डोनेशन भी देना है ना। और कुल मिलाकर हम बात करें तो करीब करीब 1 करोड़ तक का खर्चा मेडिकल की पढ़ाई में लगता है, और यही खर्चा यूक्रेन में कम होकर रह जाता है करीब 25 लाख तक। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा रीज़न। प्लस वहाँ की कॉलेज में आपको कोई डोनेशन नहीं देना, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देनी, बस एडमिशन लीजिए और आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अब भारत ने क्या किया है कि जो फ़ॉरेन से मेडिकल की पढ़ाई करके आते हैं उनको यहाँ आकर फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम पास करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। और ये जो एग्ज़ाम है ये काफ़ी टफ होता है। सिर्फ 25% ऐसे बच्चे होते हैं जो इस एग्ज़ाम को पास कर पाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके वजह से यूक्रेन को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं मेडिकल पढ़ाई के लिए। देखिए, इस ऑपरेशन के तहत हमने जो हमारी पहली फ़्लाइट थी उसको बुचारेस्ट भेजा था। बुचारेस्ट रोमानिया की कैपिटल सिटी है। तो 219 इंडियंस उससे लौटे थे और मुंबई इनको लाया गया था। सेकेंड फ़्लाइट 250 नेशनल्स को वापस लेके आई दिल्ली में, और जो थर्ड फ्लाइट थी वो हंगेरियन कैपिटल बुदापेस्ट भेजी गई थी, और जो 4th एंड 5th फ्लाइट थी उनको बुचारेस्ट भेजा गया था। वहाँ से फिर ये लोग दिल्ली आ गए थे, राइट। अब देखिए, ये जो प्लेसेस है ना ये इंपॉर्टेंट है, रोमानिया की कैपिटल बुचारेस्ट और हंगेरियन कैपिटल बुदापेस्ट, राइट। देखिए, इनिशियली तो हमने 4 फ्लाइट्स ही भेजी थी, 4 फ्लाइट्स भेजने का प्लान था, फिर हमने धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली बढ़ा दिया। अब जो 6th फ्लाइट भेजी गई थी वो बुदापेस्ट भेजी गई थी और वो वापस दिल्ली आई है। और इसके अलावा एयर इंडिया की फ़्लाइट्स तो यूज़ की जा रही हैं, उनके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, इंडिगो, ये सारी जो फ़्लाइट्स हैं ये चल रही हैं। और अभी इंडियन एयरफोर्स की भी फ़्लाइट अब इस इवैक्यूएशन प्रोसेस में पार्ट ले रही है। एक तरफ जहां हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं लोगों को लाने की, वहीं कुछ बच्चे जो हैं वो पोलैंड और रोमानिया के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर फंसे हुए हैं और उन्हें उन देशों में नहीं आने दिया जा रहा। तो ये एक कंसर्न वाली बात है। हमने ऐसे काफ़ी वीडियोस भी देखे जहां पर बच्चे जो हैं वो मदद मांग रहे हैं, रोते हुए, बिलखते हुए, और काफ़ी फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में बेचारे फंसे हुए हैं, खाने पीने का उनका ठिकाना नहीं है। तो बहुत बुरी हालत भी है कुछ लोगों की वहाँ पर। तो ऐसे में
गवर्नमेंट ने एक ऑल्टरनेटिव ट्रेन रूट को भी आइडेंटिफाई किया है, जो कहाँ से कहाँ तक है, वेस्टर्न यूक्रेन के उज़होरोद से बुदापेस्ट, जो हंगरी की कैपिटल है, वहाँ तक एक ट्रेन रूट है। तो इसके ज़रिए भी हम सोच रहे हैं कि बच्चों को बुदापेस्ट तक लाया जाए, फिर वहाँ से उनको इवैक्यूएट कर दिया जाएगा। इसी के चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने 4 यूनियन मिनिस्टर्स को इन दोनों जगहों पर भेजने का फ़ैसला लिया है, पोलैंड और रोमानिया में, क्योंकि यहीं पर बच्चों को नहीं आने दिया जा रहा। देखिए कौन से 4 मिनिस्टर्स हैं, तो हरदीप पुरी जी हैं, किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, और जनरल वीके सिंह जी को। इन चारों मिनिस्टर्स को एज स्पेशल एनवॉयज़ भेजा गया है वहाँ की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये जाकर वहाँ देखेंगे, जायज़ा लेंगे और फिर जो बच्चे हैं उनको वापस भारत लाया जाएगा। तो इस तरीके से ऑपरेशन गंगा के तहत भारत ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, और हमने ये जाना कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन मेडिसिन की पढ़ाई के लिए क्यों जाते हैं। तो ये थी आज की डिस्कशन। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी और इशू या टॉपिक के साथ। जय हिंद।